क्या आप भी निमसेट यानी कि NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कैसा रहेगा एग्जाम पैटर्न निमसेट 2024 का MCA के लिए? कौन से हैं वो टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए इस निमसेट 2024 एग्जाम में एक अच्छे स्कोर के लिए? क्या है मार्किंग स्कीम निमसेट 2024 की और कौन सी हैं वो बुक्स जो आपको रेफर करनी चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निमसेट 2024 MCA एग्जाम पैटर्न के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी MCA कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। तो स्टूडेंट्स, निमसेट जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट MCA एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। आई होप आपने इसकी प्रिपरेशंस ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होंगी एंड रजिस्ट्रेशंस आपने कर लिए होंगे। अगर आपको एप्लीकेशन से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बात करें हम इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अब आने वाली है वो है 20 अप्रैल 2024। इसके बाद एडिट विंडो खुलेगा बिटवीन 24 टू 26 अप्रैल 2024। एडमिट कार्ड आपके लिए अवेलेबल होंगे 28 में से 8 जून 2024 के बीच और 8 जून को ही इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा बिटवीन 2 to 4 PM। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा 25 जून 2024 को और आप अपनी चॉइसेस जो कि कॉलेजेस की चॉइसेस हैं उनको फिल कर सकते हैं बिटवीन 29 जून टू 5 जुलाई 2024। इसके बाद जो 3 राउंड्स का सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा 8 जुलाई 2024 से। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो 2500 है नॉर्मल या फिर जनरल कैटेगरी के लिए और 1250 रुपीज़ है अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको निमसेट 2024 के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताना, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशंस कर सकें। इसका सिलेबस आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जाम पैटर्न और कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे निमसेट 2024। निमसेट 2024 में आपको टोटल 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन्हें 3 पार्ट्स यानी कि 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2 आवर्स का टाइम होने वाला है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और टोटल मार्क्स है 1000। अब इस एग्जाम को 3 अलग अलग सेक्शंस में जो डिवाइड किया गया है उसमें पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स, इसके बाद आता है रीजनिंग एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड लास्टली जो थर्ड सेक्शन है उसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। अब ट्विस्ट इस बार ये है कि निमसेट 2024 में आपको हर सेक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया जाएगा और आपको वो सेक्शन उस स्पेसिफिक टाइम में फिनिश करना कंपलसरी है। अब पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे हर क्वेश्चन के 12 मार्क्स होंगे। यहां पे आपको 70 मिनट्स का टोटल टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए और आपको इसी टाइम फ्रेम में इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन। इस सेक्शन में आपको टोटल 40 क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा एंड टोटल मार्क्स इस सेक्शन के 240। इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको हाफ एन आवर का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, जो है कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। यहाँ पे आपको टोटल 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन 2 सब्जेक्ट से, जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा एंड जनरल इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो इस पूरे सेक्शन में टोटल मार्क्स है 160। इस एग्जाम का मोड ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन रहेगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बस इंग्लिश में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा, कोई भी अदर लैंग्वेज का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करिएगा। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम काफी सिंपल है। हर सही आंसर पे आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप मैथ्स का एक क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे आपके 25% मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ये सिमिलर रहेगा सभी सेक्शंस के लिए, आपके 25% मार्क्स कटेंगे फॉर नेगेटिव आंसर। अब बात करते हैं सिलेबस की।
तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं निमसेट 2024 में जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको टोटल 7 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। पहली यूनिट है सेट थ्योरी, जहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं सेट से रिलेटेड। इसके अलावा आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। दूसरी यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एवरेजेस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद बारी आती है अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आपको एक्सपेंशंस, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद जो यूनिट आती है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूले, इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस जैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आती है कैलकुलस, जहाँ पे आपको लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आते हैं वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिंपल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप इनका सिलेबस अभी भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट निमसेट 2024 की, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस सेक्शन में आपको लॉजिकल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और कुछ फैक्ट बेस्ड, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस। यहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस जैसे टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा डेटा रिप्रेजेंटेशन भी एक यूनिट है, जहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस जैसे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद लास्ट में बारी आती है जनरल इंग्लिश की। तो इस सेक्शन में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको बेसिक ग्रामर देखने को मिल सकती है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं इंग्लिश या फिर जनरल इंग्लिश के सब्जेक्ट में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की, जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं निमसेट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। तो हम 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 अलग अलग बुक्स आपको सजेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बारी आती है मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू मैथमेटिक्स बाय अमित एम अग्रवाल। ये काफी अच्छी बुक है और ये सारे टॉपिक्स आपके कवर कर लेगी। रीजनिंग के लिए आप बुक ले सकते हैं अ मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर.एस. अग्रवाल। इसके बाद बारी आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप रेफर कर सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय सौम्या रंजन। एंड लास्टली ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एस.पी. बख्शी एक ऐसी बुक है जिसे आप रेफर कर सकते हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आप काफ़ी सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें रेफर कर सकते हैं, और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप बुक्स और यूट्यूब दोनों को एक साथ लेकर चलिए। आप किसी टॉपिक को लीजिए एंड उसे दोनों जगह से क्लियर करिए। इससे आपको किसी भी टॉपिक की इन डेप्थ एंड एक्सटेंसिव नॉलेज मिलेगी। तो ये था वो सारा सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न रिलेटेड टू निमसेट 2024 फॉर MCA। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोव।